हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा। सो गाइस, आज से हम शुरू करेंगे हरियाणा पुलिस की एक बहुत ही बेहतरीन सी सीरीज़ जो बेसिकली रहेगी हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की। ठीक है, साइंस में जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं एंड जो भी मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चंस रहेंगे वो हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको अपने वेल प्रिपेयर्ड नोट्स बनाने हैं ताकि कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए वो आपका स्किप ना हो। ठीक है, होप आपको सीरीज बहुत पसंद आएगी। सो लेट्स कंटिन्यू। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि द प्रोटीन प्रेजेंट इन द मसल्स, यानी कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो प्रोटीन की बात आई है तो सबसे पहले तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन, यानी कि जो प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन, तो आपने याद रखना है सोयाबीन में। ठीक है, किस में पाया जाता है, सोयाबीन। नेक्स्ट अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है या फिर प्रोटीन किससे मिलके बना रहता है, तो आपको याद रखना है अमीनो एसिड, यानी कि अमीनो अम्ल से मिलके जो है प्रोटीन बनता है। ठीक है, ये सबसे छोटी यूनिट होती है प्रोटीन की। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, क्वेश्चन कहता है कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो आपने याद रखना है मायोफिब्रिलर। ठीक है, मांसपेशियों में प्रेजेंट होता है मायोफिब्रिलर। अब यही जो मायोफिब्रिलर होता है ना, ये दो और कॉन्स्टिट्यूट करता है, एक तो आपका मायोसिन और एक आपका एक्टिन। ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर मान लो ऑप्शन में मायोफिब्रिलर नहीं है तो एक्टिन एंड मायोसिन, और इसका क्या काम होता है कि मांसपेशियों को फैलने और सिकुड़ने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन में क्या करता है, इसको हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ से एक और अच्छा क्वेश्चन सीखते हैं कि सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है, तो याद रखेंगे आपका ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी हो जाती है, ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, नेक्स्ट अगर और ऑप्शंस की यहाँ से बात करें, जैसे लिखा है केराटिन, तो केराटिन से आपने याद रखना है जो भी हेयर्स में और नेल्स में प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, हमारा केराटिन, यानी हेयर्स एंड नेल्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जैसे लिखा है कोलेजन, तो कोलेजन से आपने याद रखना है कि हड्डियों में यानी आपके बोन्स में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो आपका आ जाएगा कोलेजन। ठीक है, यहाँ से बोन्स से एक और क्वेश्चन याद रखेंगे कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो बोन को बोन से जोड़ के रखता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा, तो आपने याद रखना है लिगामेंट। ठीक है, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा आपका लिगामेंट, और अगर ये आ जाए जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ेगा, बोन को मसल से जोड़ेगा, उसको बोला जाता है टेंडन। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, टेंडन। नेक्स्ट अगर यहाँ से बात करते हैं, जैसे लिखा हिस्टोन प्रोटीन, तो याद रखेंगे हिस्टोन प्रोटीन आपका कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र में यह जो है उपस्थित होता है। ठीक है, और अगर मैं क्रोमोसोम या फिर यहाँ पे डीएनए भी आपका आ सकता है, जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल यानी कि अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, यकीन मानिएगा ये जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट लिख रही हूँ ये सारे किसी ना किसी पेपर में आए हुए पॉइंट है, तो सभी को आपने अच्छे से नोट करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं क्रोमोसोम से बात करती हूँ तो यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखेंगे कि क्रोमोसोम की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है, तो आपका आ जाएगा वोल्डेयर एंड फ्लेमिंग। ठीक है, वोल्डेयर एंड फ्लेमिंग। और अगर आ जाए ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, टोटल 23 पेयर्स हो जाते हैं, यानी कि 23 जोड़े होते हैं आपके 46 क्रोमोसोम। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से बात करती हूँ, जैसे डीएनए लिखा है तो डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्या हो जाती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। और यहाँ से एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर में एक बार आया था कि जो फर्स्ट डीएनए सेंटर था वो कहाँ पर बना, तो आपने याद रखना है आपका हैदराबाद में, ठीक है। कहाँ पर बना था, हैदराबाद में, क्लियर है, चलिएगा। तो करेक्ट आंसर इज द आपका मायोफिब्रिलर, जो मांसपेशियों में आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है। बाकी जितने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं उस सबको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कृत्रिम श्वसन यानी कि आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस का प्रयोग होता है। एक तो ऑक्सीजन तो होएगी रेस्पायरेशन में, और उसके साथ पूछता है कि कौन सी गैस होती है। जैसे जो ऑक्सीजन मास्क होते हैं या जो हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं, ये पूछ रहा है कि उसमें ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस प्रेजेंट होती है। तो आपने याद रखना है ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, आपकी हीलियम, ठीक है। कौन सी होती है, हीलियम। अभी हीलियम क्या करती है ये याद रखेंगे। हीलियम क्या करती है, जो ऑक्सीजन है ना, इसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, किसके साथ घुलने की क्षमता को, जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड होता है। इस हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के घुलने की क्षमता को क्या करती है, बढ़ा देती है, ठीक है। हीलियम क्या करती है, हीलियम ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ घुलने की क्षमता को बढ़ा देती है। इसीलिए कृत्रिम श्वसन या आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन में किसका प्रयोग होता है, हीलियम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तो मैंने आपको बताया कि हीलियम क्या करती है, ऑक्सीजन के घुलने की क्षमता को बढ़ा रही है हीमोग्लोबिन के साथ। तो अगर ये आ जाए तो कम कौन करती है, तो जो CO होती है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन के घुलने की कैपेसिटी को बिल्कुल ही ख़त्म कर देती है और खुद इसके साथ कंबाइन हो जाती है। हीमोग्लोबिन के साथ जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये खुद ही कंबाइन हो के ना, पता क्या बना लेती है, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या बना लेती है, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन। ये पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि जो कोई अंगीठी वगैरह होती है उसको बंद कमरे में चला के क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। फिर वो क्या करती है, जैसे हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ जो हीमोग्लोबिन के घुलने की कैपेसिटी होती है उसको बिल्कुल कम कर देती है और खुद उसके साथ जाके बॉन्ड बना लेती है। उसकी वजह से पर्सन की इवन डेथ तक हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा पूछे तो हीलियम, कम आ जाए या जो ख़त्म ही कर देती है तो आपका क्या आ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। बाकी हीलियम से आपको एक और क्वेश्चन याद रखना है कि हीलियम क्या है, हमारी एक नोबल गैस है। हीलियम क्या है, नोबल गैस है। नोबल गैस कौन सी होती है, अक्रिय गैसेस, यानी जिसको किसी से कुछ नहीं लेना, ठीक है, मतलब कि जो किसी से भी रिएक्ट वगैरह नहीं करती, जो किसी से भी रिएक्ट नहीं करती। और एक और आपने यहाँ से अच्छा क्वेश्चन याद रखना है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, आवर्त सारणी, उसमें सबसे ज़्यादा गैसेस कौन से ग्रुप में पाई जाती हैं। तो आपने याद रखना है सबसे ज़्यादा गैसों वाला ग्रुप कौन सा होता है, आपका ग्रुप नंबर 18। सबसे ज़्यादा गैसों वाला जो ग्रुप है, जो वर्ग होता है, वो कौन सा होता है, ग्रुप 18, मतलब आपका नोबल गैसेस या फिर आपकी अक्रिय गैसें, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट, अगर यहाँ से इतना समझ में आ जाएगा तो करेक्ट आंसर इज द हीलियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि येलो कलर ऑफ द यूरिन इज ड्यू टू, यानी कि जो यूरिन होता है ना, उसका येलो कलर किसकी वजह से होता है। तो आपने याद रखना है यूरिन का येलो कलर होता है यूरोक्रोम। देखो इसको याद रखना ना, बिल्कुल इजी है। पता है कैसे, जैसे जहाँ पे भी क्रोम वर्ड आएगा ना, क्रोम का मतलब होता है कलर, ठीक है। क्रोम वर्ड का मतलब क्या होता है, ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर, तो क्रोम का मतलब हो गया
कलर। ठीक है, जैसे हम अगर मैं आपको सेल के बारे में थोड़ा सा बताऊं, उसमें एक प्लास्टिड होता है आपका लवक। तो लवक में भी क्या होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे आपका मैं बताती हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा प्लास्टिड यानी कि लवक, तो इसके 3 पार्ट होते हैं, जो जिसमें आपका देखो जैसे लिखा पहले क्लोरोप्लास्ट, मतलब कि हरित लवक, जिसकी वजह से पेड़ पौधों का रंग कैसा होगा, हरा होगा, या पत्तियों का रंग हरा या पीला होगा। दूसरा लिखा क्रोमोप्लास्ट, देखो आ गया ना क्रोमो वर्ड, तो क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर, यानी आपका वर्णी लवक, तो पत्तियों का या पेड़ पौधों का हरा या पीला रंग छोड़ के जो भी कलर होगा ना, जैसे फ्लावर्स है उसकी सुंदर सुंदर सी पंखुड़ियाँ होंगी, या जो भी कलर होगा वो किसकी वजह से होगा, आपका क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और प्लास्टिड को एक और नाम से जाना जाता है किचन हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन आया था डायरेक्ट कि कोशिका का रसोई घर किसको कहा जाता है, तो आपका आ जाएगा प्लास्टिड। ठीक है, तीसरा नहीं लिखा यहाँ पर, तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, यानी आपका अवर्णी लवक, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जैसे आपकी भूमिगत जड़ें। ठीक है, बाकी हमने सेल चैप्टर पे डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसको वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो यहाँ से हो गया येलो कलर किसकी वजह से होते हैं, यूरोक्रोम। उसके बाद जैसे हमने ऑप्शन लिखा है अगला यूरिया, तो यहाँ से आपने याद रखना है कि जो भी आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल यानी कि जो भी स्तनधारी होते हैं ना, सॉरी जो भी स्थलधारी होते हैं ना, यानी कि ज़मीन पे रहने वाले, वो अपने वेस्ट को किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, तो आपने याद रखना है यूरिया में। ठीक है, और अगर यूरिक एसिड की बात आती है तो आपने याद रखना है जितने भी पक्षी वगैरह होते हैं वो अपने वेस्ट को किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, तो यूरिक एसिड में। फिर आपने याद रखना है इम्पोर्टेंट कि जो आपके जलीय जीव होते हैं ना, यानी कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, वो अपने वेस्ट को किस फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, तो आपका आ जाएगा अमोनिया। अमोनिया का सिंबल क्या होता है, फॉर्मूला आपका NH3। अमोनिया काफ़ी ज़्यादा पंजेंट गंदी इसकी स्मेल होती है, उनको जो होते हैं अमोनिया को रिलीज़ करने के लिए ना बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए कौन से आपका कौन मतलब इसको रिलीज़ करते हैं, तो आपका आ जाएगा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज द यूरोक्रोम। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें कि जो किडनी में स्टोन हो जाता है वो किसके कारण होता है, जो ये गुर्दे में पत्थरी वगैरह होती है, इसका क्या कारण है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था पेपर में, तो आपको याद रखना है इसका क्या कारण होता है, ऑक्सैलिक एसिड। अभी ऑक्सैलिक एसिड कैसे, इसको देखिएगा, जैसे ऑक्सैलिक एसिड होता है ना, ये किस में प्रेजेंट होता है, जो भी आपके सीड्स वाले फ्रूट होते हैं, जैसे मान लो टमाटर हो गया, भिंडी हो गया, जिसमें भी छोटे छोटे बीज जैसे होते हैं, तो उन सब में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर जब हम इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में प्रेजेंट कैल्शियम के साथ जब रिएक्ट करते हैं ना, तो क्या बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्सालेट बना लेते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्सालेट बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, किडनी में स्टोन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर और ऑप्शन की बात करें मैलिक एसिड, तो आपने याद रखना है कि एप्पल और एक आपका स्ट्रॉबेरी, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका मैलिक एसिड। ठीक है, एप्पल और स्ट्रॉबेरी में क्या प्रेजेंट होता है, आपका मैलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखा लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन यहाँ से याद रखेंगे लैक्टिक एसिड से। एक तो क्या याद रखेंगे, देखिएगा, जो आपका दूध से दही बनाने में, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है, तो आपको नाम याद रखना है लैक्टोबैसिलस। क्या आ जाता है, लैक्टोबैसिलस, ये तो जीवाणु है दूध से जो दही बनाने में काम आएगा, और कौन सा एसिड उसमें प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद एक और लैक्टिक एसिड से क्वेश्चन याद रखेंगे,
जैसे जब हम लोग ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या जिम जुम मारते हैं तो उससे क्या होता है, हम एकदम से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हमारी मसल्स में पेन होने लग जाता है। तो जब मसल्स में पेन होता है ना, तब वहाँ पर क्या होता है कि बॉडी में जो ऑक्सीजन होती है ना वो पूरी तरीके से नहीं पहुँच पाती, इसीलिए क्या होता है मसल्स में क्या होती है, पेन होती है। तो उसका क्या रीज़न है आपका, लैक्टिक एसिड। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर मसल्स में पेन पूछे ज़्यादा किसकी वजह से होता है तो याद रखेंगे लैक्टिक एसिड, और अगर हड्डियों में पूछे कि ज़्यादा पेन किसकी वजह से होता है तो याद रखेंगे आपका यूरिक एसिड, यानी बोन्स में किसकी वजह से होता है ज़्यादा दर्द तो आपका यूरिक एसिड, और आपका मांसपेशियों में किसकी वजह से होता है लैक्टिक एसिड। एक लास्ट ऑप्शन लिखा है सिट्रिक एसिड, तो जो भी आपके खट्टे फल फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है हमारा सिट्रिक एसिड। ठीक है, चलिएगा, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, एंड सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।